नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पे। आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे नई जो थर्ड ग्रेड भर्ती राजस्थान के अंदर आने वाली है, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। क्योंकि आप सभी को पता है कि पिछले काफ़ी दिनों से या 1 साल से आप अब बात करो तो इसमें 50% जो आरक्षण है, महिला आरक्षण, इसको लागू करने को लेकर लगातार है वो बातें चलती रहती है। तो आज इस वीडियो के अंदर हम इसी बात पे हम चर्चा करने वाले हैं, तो वीडियो पूरा जरूर देखना। साथ ही साथ चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि आपको महत्वपूर्ण कंटेंट और जो अपडेट है वो हमारे चैनल पे आपको लगातार मिलती रहेगी। साथ ही साथ हम आपकी आवाज़ है वो लगातार उठाते रहते हैं, तो आप ट्विटर पे भी हमें फॉलो कर सकते हो और साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज़रूर जुड़े, जिससे हम एक ग्रुप है वो तैयार करने वाले हैं इसको लेकर के। तो साथियों, नई थर्ड ग्रेड भर्ती है वो आने वाली आप सभी को पता है, और पिछले दिनों में ये चर्चा हुई थी कि 10,000 पद है वो थर्ड ग्रेड भर्ती के अंदर हो सकते हैं। क्योंकि पिछले दिनों में सीएम भजनलाल शर्मा जी के द्वारा यही घोषणा की गई थी, और उसके बाद में लगातार है यही कयास लगाए जा रहे हैं कि भी कितने पद बढ़ सकते हैं डीपीसी के बाद में, या 10,000 पदों पे ये भर्ती करवाई जाएगी। लेवल 1 में कितने पद होंगे, लेवल 2 के अंदर कितने पद होंगे, साथ ही साथ विशेष शिक्षा के पद होंगे या नहीं होंगे, इस पे लगातार है आप सभी जानना भी चाहते हो और लगातार ये बातें चर्चा का विषय भी है। अब बात ये है कि जो भी आप थर्ड ग्रेड की भर्ती की तैयारी करते हो, बहुत सारी तादाद में जो बेरोजगार युवा है इस भर्ती की तैयारी करते हैं। लगभग 14-15 लाख इस भर्ती के अंदर फॉर्म है वो लगाए जाते हैं। तो अब बात ये आती है कि इसमें 50% आरक्षण लागू करने को लेकर सभी बेरोजगार जो छात्र थे उन्होंने विरोध किया था, क्योंकि ये इसमें 50% महिलाओं को आरक्षण है वो दिए जाने की बात इस कानून के अंदर की गई थी। इससे पहले कि हम बात करते हैं कि नरेंद्र मोदी ने पूरे भारत के अंदर आप बात करते हो 33% आरक्षण है वो महिलाओं को दिया था। ठीक है, इसमें अब देखो जब से ये 50% करने को लेकर चर्चा हुई है तो दोनों ही बात आती है इसमें। कुछ जो छात्राएं हैं वो विरोध भी कर रही है और कुछ छात्राएं हैं जो समर्थन भी कर रही है, तो दोनों ही तरीके की देखो इसमें बात होती है। एक तरीके से देखा जाए तो महिलाओं के लिए तो ये कानून अच्छा है, क्योंकि उनको ज़्यादा पोस्ट है वो दी जाएगी, या हो सकता है ये नियम किस प्रकार से लागू होगा वो भी एक देखो बड़ी बात आती है इस कानून के अंदर। एक मैं बात बताता हूँ आपको, उससे पहले आगे बढ़े उससे पहले जो भी आप चाहे आप छात्र हैं या छात्राएं दोनों हैं तो दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। देखो 50% जब आरक्षण ये लागू होगा ना, तो ये लागू किस तरीके से किया जाएगा ये सोचने वाली बात इस कानून के अंदर होने वाली है। हो सकता है क्योंकि बीजेपी ने घोषणा कर दी थी इस कानून की, और उसके बाद में लगातार है वो टारगेट में भी रहते हैं कि आपने ऐसी घोषणा की थी तो आपने लागू क्यों नहीं की, और कहीं ना कहीं एक बात है वो आ जाती है कि ये लागू करना भी पड़ेगा बीजेपी सरकार के लिए, एक आत्मसम्मान की बात भी हो जाती है फिर। तो अब बात ये है कि इसमें लागू करने के जहाँ तक मैंने सुना है कुछ जगह से कि जो 50% लागू होगा ना जो आरक्षण, तो उसमें ज़्यादा फायदा है वो महिलाओं को ना भी हो, ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि जो इम्प्लीमेंट जब इसका किया जाएगा तो अलग रूप में भी इसका किया जा सकता है, जिसमें पहले से ही आप बात करते हो। अब तो देखो 33% जो पोस्ट होती है उसमें महिलाओं के लिए आरक्षित होती है। इसके अलावा जो बाकी जो पोस्ट बच जाती है, आप बाकी पोस्ट की अगर आप बात करते हो जैसे 67% पोस्ट जो बचती है, तो उनमें भी महिलाएं क्या होती है, पात्र होती है। लेकिन हो सकता है कि आने वाली जो 50% ये लागू आरक्षण जो लागू किया जा रहा है इसमें हो सकता है कि महिलाओं की भागीदारी सिर्फ 50% कर दी जाए, और जो बाकी जो पोस्ट बचे उसमें हो सकता है कि उसमें कोई भी जो पोस्ट है वो महिलाओं के लिए नहीं रखी जाए, ऐसा भी हो सकता है। मतलब संभावना बताई जा रही है। ऐसा हुआ ना तब तो देखो नुकसान होगा, महिलाओं को नुकसान होगा। जो भी बहनें छोटी बड़ी जो भी बहनें से भी आप तैयारी कर रहे हो तो इसमें तो आप सभी का नुकसान हो जाएगा, इसमें लड़कों का नुकसान नहीं होगा। फिर क्यों? क्योंकि अगर आप टीचर भर्ती में अगर आप रिकॉर्ड निकालते हो ना, तो इसमें लगभग देखो 70 से 75% आप मान सकते हो इतनी लड़कियां लगती है थर्ड ग्रेड भर्ती के अंदर। लड़के मात्र 30-35% लड़के ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम इस भर्तियों में लगते हैं। तो ज़्यादा संख्याओं लगने की किन की है? बहनों की ज़्यादा संख्याएं हैं। अब बात ये आती है अगर 50% आरक्षण इस प्रकार से लागू हुआ कि पोस्टों का वर्गीकरण इस प्रकार से कर दिया जाएगा कि भी 50% ये लो महिलाओं को और इन पे ये तैयारी कर सकती है और 50% ये बॉयज़ के लिए, तो उनका पे महिलाओं का कोई योगदान ना होगा। तो मेरे ख्याल से देखो जहाँ से इस बात के थोड़ी थोड़ी चर्चा है कि इस प्रकार से इसका इम्प्लीमेंट हो सकता है, तो तब तो आप सभी के लिए क्या हो जाएगा, ये बहुत ही बुरा कानून हो जाएगा फिर तो। क्योंकि आप पहले ज़्यादा लग रही थी तो ये क्या हो जाएगा, इसमें नुकसान हो सकता है। क्योंकि आपको पता है कि राजनीतिक पार्टियां अपनी रोटियां ज़्यादा सेकती है। कानून है वो छात्र हित में या जो भी जनता के हित में कम ही कानून बनाए जाते हैं, तो इस प्रकार से भी ये आरक्षण लागू किया जा सकता है, तब तो देखो नुकसान हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम नैतिकता के आधार पर देखें, देखो आप सभी बहनें हैं, समझदार हैं, और आजकल आपको पता है कि सभी को शिक्षा भी मिल गई है।
तो वो आप बात करते हो देखो 33% आरक्षण तक देखो ठीक था, जहाँ तक आप मानते हो। एक तरीके से ये भी हो सकता है कि भाई मैं अब इस कानून का विरोध कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, ये देखो पक्ष विपक्ष एक अलग की बात हो जाती है। लेकिन एक नैतिकता की आप बात करते हो, जैसे देखो आपके भी तो घर में आप, ये तो है नहीं कि जो भी बहनें तैयारी करती हैं तो उनके घरों में कोई भाई नहीं है या उनके रिश्तेदारी में कोई नहीं है, सभी के भाई हैं, सभी तैयारी कर रहे हैं। तो ये मान के चलो कि एक घर में दो भाई बहन है, ठीक है, एक भाई एक बहन है। अब बहन को तो आरक्षण मिल गया तो वो कभी ये नहीं चाहेगी कि भाई मेरी भाई का सिलेक्शन ना हो। कोई भी बहन कभी भी नहीं चाहती है। तो सबसे बड़ी बात तो यही आती है कि कोई भी बहन ये नहीं चाहती है कि उसके भाई का सिलेक्शन ना हो, ठीक है। तो अब यही बात आती है देखो, कहीं ना कहीं अगर अलग से अगर 50% आरक्षण लागू कर देना, तो आप भी समझते हो जो भी बहनें हैं कि लड़कों को फिर नुकसान हो जाता है। देखो काफी सारा नुकसान होता है। जैसे देखो अब 10,000 वैकेंसी आएगी, मान लो कि 5,000 पोस्ट आती है लेवल 1 की, तो 5,000 में से देखो 2500 तो आपको मिल ही जाएंगी अलग से 50% आरक्षण के तहत, अगर पहले की तरह लागू हो तो। और फिर बचती है 2500 पोस्ट और बचती है, तो इनमें भी आप जरूर पार्टिसिपेट करोगी, इसमें भी आप पोस्ट है वो लेकर के जाओगी। तो फिर आपके जो भी भाई हैं उनका सिलेक्शन कहाँ होगा फिर। तो ये तो देखो थोड़ी सोचने वाली बात है, जो भी आप पढ़े लिखे हो। बाकी देखो पक्ष विपक्ष हर किसी बात के होते ही होते हैं, चाहे वो गलत हो सही हो, उसके पक्ष और विपक्ष दोनों धड़े होते ही होते हैं। मैं नॉर्मल इस वीडियो के अंदर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और कहीं ना कहीं ये चर्चा है वो नियम संशोधन की चल रही है। देखो ये जो आप कटिंग देख पा रहे हो, आज शाम से ही हम इसको देख रहे थे और ये कटिंग चल रही है। तो इसमें दो ही तरीके से हो सकता है, एक तो 50% आरक्षण, मैंने बताया ना कि इसमें पोस्ट है रिजर्व कर दी जाएगी, 50% महिलाओं को ये लो और 50% लड़कों को लो, तब तो देखो होगा बहनों को बहुत सारा नुकसान हो जाएगा। इसके अलावा अगर अब जो 33% मिल रखा है उस हिसाब से अगर लागू हुआ, तब देखो लड़कों के लिए बहुत सारा नुकसान होगा। और कहीं ना कहीं जो 10,000 पोस्ट आई हैं तो उनमें तैयारी करने का भी कोई मेरे ख्याल से उचित है वो नहीं रहेगा। बाकी देखो इंतजार ही करना पड़ेगा कि किस प्रकार से ये लागू होता है। पहले भी विरोध हुआ था लेकिन सरकार ने इस विरोध को दबा दिया था। तो इसको लेकर कोई अपडेट आएगी तो वो हम जरूर हमारे चैनल के माध्यम से साझा करेंगे, या जहां पर भी मांग उठानी पड़ी तो जरूर निश्चित रूप से आपके पक्ष और विपक्ष हम हमारे चैनल के माध्यम से जरूर बात बताएंगे। तो आप ट्विटर पर हमें जरूर फॉलो करें और साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप से आप जरूर जुड़ें। तो हम बताना चाह रहे थे कि ये कानून है वो किस प्रकार से लागू हो सकता है, ठीक है। तो बाकी चैनल सब्सक्राइब जरूर करके रखना और वीडियो को सभी जगह शेयर भी यहाँ पे जरूर करना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।